श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम दसौली पर गुरु पूजा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजक ऋषि त्रिवेदी के संयोजक में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत सहित विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें श्री 108 महंत योगेंद्र दास साहेब, महंत अनुराग दास, जगदीशपुर गौरैया आश्रम सीतापुर, महंत विचार साहेब मातापुर सीतापुर, आचार्य शिव पूजन दीक्षित, योगाचार्य प्रकाश श्रीवास्तव, अखंड आर्यवत आर्त तिरंडी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रवण मिश्रा, राम तिवारी, अखंड आर्यवत आर्त तिरंडी महासभा के राष्ट्रीय संयोजक पंकज तिवारी शामिल थे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः बीजक पाठ व गुरु पूजा संध्या पाठ आरती के साथ हुई। इसके उपरांत भंडारे का प्रसाद धनम चेते कुलो चेते संवेताय स्वामाम का पांडव सर, आज श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम में भजन संध्या साथ ही में भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये प्रतिवर्ष होता है। ये जो है वार्षिक उत्सव है, गुरु पर्व के रूप में ये मनाया जाता है, जिसमें सभी दूर दराज से संत महंत आते हैं। भजन कीर्तन संध्या, इससे पूर्व अभी जो हमारा कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है बीजक का पाठ हुआ। बीजक पाठ होने के बाद अब जो है भजन चल रहा था। इसके बाद में फिर जो है भजन उपदेश प्रवचन इत्यादि कार्यक्रम होंगे, जो ये प्रतिवर्ष होता रहता है। निरंतर मतलब सैकड़ों साल से ये भंडारा होता आया है और ये हम लोग गुरु पूजा के रूप में मनाते हैं। आज की आस्था ये है कि जो यहाँ के महंत थे, जो गुरु जी थे, उनकी आज ये निर्वाण तिथि है, मतलब इस दिन को उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उसी तिथि के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये निरंतर लगभग 200 साल पुराना ये आश्रम है और ये प्रथा उसी समय से चली आ रही जो आज तक निरंतर चल रही है। आज इस कार्यक्रम में के लिए लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। लखीमपुर है, सीतापुर है आपके, और लखनऊ से भी हैं, काफ़ी मतलब बहराइच से भी है, मतलब इस तरह से काफ़ी जिलों से संत लोग आए हुए हैं, जो कि ये विगत हर वर्ष आते हैं। जो कबीर के अनुयायी हैं अधिकांशतर वो लोग आते हैं, उसके अलावा और भी संत हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब का तो बहुत अच्छा है। कबीर साहब ने कहा काकड़ पाथर जोड़कर महजिल ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग देख के बहरा हुआ खुदा है। वहीं हिंदुओं को भी कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ ताते तो चाकी वाली पूज खा सकता। तो कबीर साहब ने आडंबरों का खंडन किया है, जो आडंबर किया है सनातन में उसका विरोध किया है। कितनी अच्छी बात कही। लोग कहते नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरने से कुछ नहीं होता। माला फेरने से मना नहीं किया उन्होंने कहा कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे और मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। उन्होंने माला फेरने को नहीं मना किया, उन्होंने जो फेरने की विधि है, आपका माला कर में चल रहा है और दिमाग चल रहा है इधर उधर, आप ये कर लाओ वो कर लाओ और माला हाथ में चल रहा है, उसके लिए उन्होंने मना किया। जब तुम्हारा ध्यान एकाग्र नहीं है, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तो तुम जब क्या कर रहे हो? तो उस जब को उन्होंने मना किया है करने से, उस आडंबर को मना किया कि मत दिखावा करो बाले का, बाकी बाला फेरने नहीं मना किया। तो कबीर साहब को जो समझे वही बात है। तो कबीर साहब की वाणी समझने योग्य है। जो समझ रहा है वो इस भवसागर से पार हो रहा है, और नहीं समझ रहा है तो ये माला फेर फेर के जो गेठा नहीं होता यहाँ, वो गेठा पड़ जाता है। देखिए, बच्चों की उपलब्धि तो हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना, और बच्चों की उपलब्धि एक ये विडंबना, ये माहौल खत्म करना है कि लोगों के अंदर कबीर क्या है। कबीर जो है एक ऐसी शख्सियत थे और हैं, अभी भी विद्यमान है भारतवर्ष की इस धरा पर, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को एक करने का पूरा प्रयास किया।
कबीर एक पंथ है, एक रास्ता है, और जब एक वो रास्ता है तो उस रास्ते पर चलने के लिए कबीर जी ने कभी ये नहीं कहा है कि कौन जिसने पाखंड किया, पाखंड को उन्होंने मतलब उसका खंडन किया, पाखंड का खंडन किया। तो हमने सदगुरु कबीर साहब वेद वेदांत गुरुकुलम की स्थापना इसलिए की कि जो लोगों में भ्रांतियां हैं, अगर कबीर साहब मुगलों के साम्राज्य के समय अगर ना होते तो आज शायद हम लोग सुरक्षित होकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि अगर 50% के ऊपर अगर इस्लाम कबूल कर लेते लोग और कबीर साहब इसका विरोध ना करते तो 100% ये था कि आज की डेट में यहाँ पर ये भी एक इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता। कबीर साहब ने आताताइयों को हमारे धर्म से बचाया। जो उच्च क्वालिटी के लोग थे उन लोगों ने जो है क्या किया, जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग थे, जो कृषक थे, जो जूते का कार्य करते थे, जो मतलब जिनको आज आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं या जिनको SC ST गवर्नमेंट ने दे रखा है, इनका अनादर करते थे। लेकिन उनको कहा कि अब आप लोग जब अनादर करते थे तो कहा कि आप उस धर्म में जा रहे हैं, तो इस्लाम वालों ने कहा, मुस्लिम लोगों ने कहा कि आप जो है हमारे धर्म में आ जाइए, हमारा धर्म अपना लीजिए। तो कबीर जी ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप मेरे पास आइए, हम आपके साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, हम आपको बराबरी का दर्जा देंगे। और वास्तव में वहां पर यह बताया गया कि संत की कोई जाति नहीं होती है, संत की कोई जाति नहीं होती है। तो आज इस गुरुकुल के माध्यम से मैं जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सनातन और कबीर अलग अलग नहीं है। श्री सदगुरु कबीर साहब वेद वेदांत गुरुकुलम जो है इन बच्चों को जाति पात से ऊपर उठ करके मानवता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। इनको जो है बीजक, जो कबीर साहब का बीजक है उसको भी पढ़ाया जाता है, जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित भागवत है वो भी पढ़ाई जाती है, जो आदि और अनादि वेद जिसका कोई रचयिता नहीं है वो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सभी को एक करके, यहाँ पर जाति पात से ऊपर उठ करके हम सनातन धर्म को, और कबीर पंथ सनातन धर्म से अलग नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जैसे नहीं जानते कि कबीर जी क्या है। कबीर जी रामानंद जी के शिष्य है। और रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी जो थे वो भगवान राम के जो है भक्त थे। तो राम के जो भक्त हुए वो कौन हुए? सनातनी हुए ना। तो सनातनी जब हुए तो वो रामानंद जी के जब शिष्य थे और प्रिय शिष्यों में से एक थे, तो भैया कैसे मैं मान लूं कि कबीर जी अलग थे, सनातन अलग है और आज ये अलग है? तो ये आडंबर अलग है। कबीर जी और सनातन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और हम इन बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं कि आप जो है सनातन के मार्ग पर चलते हुए आज जो ये राजनीतिक लोगों ने जाति पात का द्वेष हमारे समाज में पैदा कर दिया है, तो इन बच्चों के माध्यम से उस समाज को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई यहाँ पर जाति पात नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ईसाई और मुस्लिम की एंट्री नहीं है, और किसी भी धर्म, किसी भी जाति से, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। कोई भी सनातनी हमारे पास आता है, मैं उसको शिक्षा देता हूँ। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।